अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन सी हैंड फ्री बेहतर होती है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और कौन सी हैंड फ्री आपके ईयर्स को जो है वो कंफर्ट रखेगी और कौन सी हैंड फ्री आपको इरिटेशन देगी और कौन सी बेहतर है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने 3 हैंड फ्री जो है वो उनको डिस्प्ले किया है आगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कौन सी हैंड फ्री बेटर है। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलरली मेरी टेक्निकल वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इस काम के लिए मैंने दो सैमसंग की हैंड फ्री चूज़ की हैं और एक इन्फिनिक्स की हैंड फ्री है। ये भी जेन्युइन मोबाइल के साथ आई थी, लेकिन आज हम इनका रिव्यू भी करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे है वो ये सैमसंग की ओरिजिनल है। ये मुझे J2 के साथ मिली थी और आपने अक्सर मोबाइल के सैमसंग के मोबाइल के साथ इस शेप में हैंड फ्री देखी होगी। तो ये हैंड फ्री जो है ये फ़िलहाल ख़राब हो गई है। बच्चों ने जो है वो खींची और इसकी एक साइड चलनी बंद होगी जबकि दूसरी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। इसकी रिपेयरिंग की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी लेकर आऊँगा कि इसको किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं अपनी हैंड फ्री को, ख़राब हैंड फ्री को। तो दोस्तों ये जो है ये कान में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती थी मुझे, इससे कोई मुझे इरिटेशन नहीं होती थी। सैमसंग की जेन्युइन हैंड फ्री थी, साउंड क्वालिटी भी अच्छी थी। इसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये इन्होंने 4 जो है वो छोटे छोटे एयर वेंटिलेशन के लिए सुराख रखे हुए हैं। तो इससे ये होता है कि दोस्तों जब ये आप कान में लगाते हैं, एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी इस तरह की होती है, ये इस किस्म के मटेरियल से बनी होती है कि आपके जो है कानों को इरिटेशन नहीं होती और अनहाइजेनिक नहीं होती और इससे कोई जो है ना वो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, स्किन को प्रॉब्लम नहीं होती, आपके कानों में दर्द भी नहीं होती। और दूसरा ये एयर के लिए इन्होंने वेंटिलेशन रखी है। आपके जो कान है वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, एयर बंद नहीं होती, आपके दिमाग को कुछ ना कुछ एयर मिलती रहती है। तो दोस्तों जब भी आप हैंड फ्री का इंतखाब करें तो आप कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री लें, अदरवाइज़ आपके जो है वो हियरिंग क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है, ईयर डैमेज हो सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये हैंड फ्री बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी लेकिन ये हो गई ख़राब। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन्फिनिक्स की जेन्युइन हैंड फ्री निकाली, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों ये इतनी इरिटेबल थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती थी। ये डालने से एक तो मेरे कानों में दर्द शुरू हो जाती थी, अजीब सी फीलिंग होती थी मुझे, जो मेरा दिल करता था मैं इसको उतार के 1 सेकंड में फेंक दूँ। और कानों में दर्द भी होती थी, दिमाग ऐसे लगता था जैसे हीट अप होने लग गया। इसमें भी इन्होंने एयर के लिए जगह तो छोड़ी हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस साइड पे बिल्कुल मामूली सा एक सुराख है, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल किसी काम की हैंड फ्री नहीं थी। साउंड क्वालिटी भी इसकी बिल्कुल बेकार थी, बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बिल्कुल बेकार थी। हालांकि ये इन्फिनिक्स के साथ जेन्युइन आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्फिनिक्स लिखा हुआ है, जेन्युइन इन्फिनिक्स नोट 4 के साथ आई थी। 22,000 का मोबाइल है, कोई लोकल मोबाइल में थी था, लेकिन हैंड फ्री इतनी बेकार उन्होंने हैंड फ्री दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, मोबाइल ओवरऑल बहुत अच्छा है और उसकी चार्जर भी बहुत अच्छा है, फास्ट चार्जिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन हैंड फ्री बिल्कुल, मैंने चाइना के मोबाइल में यही प्रॉब्लम देखी है कि उनकी हैंड फ्री बिल्कुल बेकार होती है। तो दोस्तों ये मैंने 1-2 दिन यूज़ की, इसको मैंने फेंक दिया। फिर मैंने ये सैमसंग की जेन्युइन हैंड फ्री ली, हार रोड से परचेज़ की, मुझे सस्ती मिल गई थी। हालांकि ये काफ़ी महंगी है लेकिन मुझे जो है वो मुझे मेरी गुड लक थी, मुझे 150 की मिल गई। 150 रुपये की ये जेन्युइन हैंड फ्री मानने में नहीं आता लेकिन मुझे मिल गई। तो अब ये इसकी क्वालिटी इस सैमसंग की से भी बेहतर थी। ये जो सैमसंग की जेन्युइन हैंड फ्री थी ये उससे भी ज़्यादा बेहतर थी। इसमें यह है कि दोस्तों इस साइड पे ये ग्रिप लगी हुई है, ये आपके ईयर को ग्रिप कर लेती है। अगर आप साइकिलिस्ट हैं या मोटरसाइकिल पे आप ज़्यादा जो जर्नी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इस डिज़ाइन में जेन्युइन हैंड फ्री ले लें, एक तो ये आपकी ग्रिप कर लेगी कान को और ये दूसरा ईजीली उतरेगी नहीं। आप इसको खींच के उतारेंगे फिर उतरेगी, अदरवाइज़ ये आपके कानों के साथ चिपकी रहेगी। और इसकी भी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली ये भी बच्चों के हाथ लग गई
और इसकी भी एक साइड ख़राब हो गई है। इसकी भी रिपेयरिंग की वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही लेकर आऊँगा और इसका भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह। इसकी भी एक साइड ख़राब हुई है, दूसरी ठीक है, माइक भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन इसकी भी रिपेयरिंग की वीडियो मैं बना दूँगा। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि आप जब भी हैंड फ्री लें तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, दूसरा जेन्युइन लें, तीसरा ये है कि मेरी तरह कोशिश करें आपको सस्ती मिल जाए। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।